हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 21 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे और जो कल क्वेश्चन आपसे मालूम किया गया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। IIT मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप ने किस राज्य में डेयरी किसानों को स्वचालित डायरेक्ट भुगतान के लिए मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। IIT मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेलैप्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मोपे लॉन्च किया है। डायरेक्ट प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता स्टेलैप्स भारत की अपनी तरह की पहली एंड टू एंड डेयरी प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी है। साथ ही यह विश्व आर्थिक मंच WEF के प्रौद्योगिकी दिग्गजों में से एक है। मोपे डेयरियों और डेयरी किसानों के लिए एक भुगतान गेटवे है, जहां डेयरी अधिकारी डेयरी किसानों के मौजूदा बैंक खातों से किसानों के बचत बैंक खाते में दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर सकेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कालराज मिश्र और राजधानी है जयपुर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पहली बार प्रदान किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सौर पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 3 श्रेणियों में, ऑप्शन नंबर 2 5 श्रेणियों में, ऑप्शन नंबर 3 2 श्रेणियों में, ऑप्शन नंबर 4 4 श्रेणियों में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 3 श्रेणियों में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस की तीसरी बैठक के दौरान ISA के फ्रेमवर्क समझौते के बाद पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ साथ संस्थाओं को सौर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। कौन कौन से? पहला पुरस्कार है विश्वेश्वरैया पुरस्कार। यह पुरस्कार ISA के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रदान किया जाएगा। और दूसरा है कल्पना चावला पुरस्कार। यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। तीसरा है दिवाकर पुरस्कार। यह पुरस्कार उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हित के लिए काम करते हैं और जिन्हें मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को काफ़ी अधिक बढ़ाया है। ISA का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और ISA के नेता हैं उपेंद्र त्रिपाठी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। यह परियोजना 180 दिनों तक चलने वाले एक अभियान है जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। इस अभियान में लखनऊ में महिलाओं के लिए गर्व और सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस शहर में पहली बार इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS लाया गया? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 कोची, ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कोची। 19 अक्टूबर 2020 से कोची में पहली बार इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS लाया गया। मुख्यमंत्री पिनकाई विजयन ने परियोजना का उद्घाटन किया जो शहर में यातायात को एकीकृत करेगी। कैल्ट्रॉन के सहयोग से कोचीन स्मार्ट मिशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित ITMS में 2 प्रमुख मॉड्यूल शामिल होंगे। पहला यातायात प्रबंधन है और दूसरा है प्रवर्तन है। कोची केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मुंबई नगर निगम ने निम्नलिखित में से किसके साथ मुंबई में बच्चों के लिए एक मोबाइल फ़ोन पुस्तकालय शुरू किया है?
ऑप्शन नंबर 1 प्राइवेट उर्दू टीचर्स यूनियन, ऑप्शन नंबर 2 नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्राइवेट उर्दू टीचर्स यूनियन। मुंबई म्युनिसिपल एंड प्राइवेट उर्दू टीचर्स यूनियन ने मुंबई में बच्चों के लिए एक मोबाइल फ़ोन पुस्तकालय शुरू किया। यह पुस्तकालय मुंबई में इमामबाड़ा क्षेत्र में कक्षा 1 से 10 के लिए शुरू किया है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद सकते हैं अब निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय के माध्यम से यहाँ ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं और 22 छात्रों ने अब तक अपना नामांकन कराया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2020 में आयुष्मान सरकार योजना शुरू की? इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर 2 नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर 3 धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर 4 स्मृति ईरानी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान सहकार योजना शुरू की है। आयुष्मान सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाना है। यह महिला बहुसंख्यक सहकारी समितियों को 1% का ब्याज संरक्षण प्रदान करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया निम्न में से किस देश के साथ मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास में शामिल होगा? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 रूस, ऑप्शन नंबर 3 जापान, ऑप्शन नंबर 4 1 और 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 5 1 2 और 3 तीनों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 1 और 3 दोनों, अर्थात अमेरिका और जापान दोनों के साथ। अभ्यास नवंबर के अंत में आयोजित किया जाएगा। यह औपचारिक रूप से क्वाड समूह में 4 देशों के सेनाओं के एक साथ लाएंगे। भारत समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में किस देश के पुरातात्विविदों ने प्राचीन ताबूतों की एक और टुकड़ी का पता लगाया है? ऑप्शन नंबर 1 अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 ईरान, ऑप्शन नंबर 4 मिस्र। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 मिस्र। मिस्र के पुरातत्वविदों ने काहिरा के दक्षिण में एक विशाल कब्रिस्तान में प्राचीन ताबूतों की एक और टुकड़ी का पता लगाया है। पर्यटन और पुरावेशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पुरातत्वविदों ने शकरा कब्रिस्तान के दफन 2500 साल पुरानी रंगीन सील की गई कब्रों के संग्रहालय का पता लगाया है। पुरातात्विकों को रंगीन सोने की परत वाली लकड़ी की मूर्तियां भी मिली हैं। मिस्र की राजधानी है काहिर और मुद्रा मिस्र का पाउंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। SS पुरी का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के प्रमुख थे? ये क्वेश्चन वो जो कल आपसे मालूम किया गया था। इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र। ये 1967 बैच के IPS अधिकारी थे जिन्हें उनके प्रशासन के लिए जाना जाता था। उन्हें मल्टीकोर स्टाम्प पेपर रैकेट की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का प्रमुख नियुक्त किया गया था, जिसे मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी के नाम पर तेलगी घोटाला कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में शेख रशेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर 1 सौरभ चौधरी, ऑप्शन नंबर 2 इलावेनील वलारिवन, ऑप्शन नंबर 3 पुलकित गोस्वामी, ऑप्शन नंबर 4 दिव्यांश सिंह पवार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अक्टूबर 2020 में आभासी रूप से हुई शेख रशेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में विश्व के नंबर 1 भारतीय एलावेनिन वलारिवन ने स्वर्ण पदक जीता और साऊ तुषार गाने ने रजत पदक जीता। चैंपियनशिप बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन BSSF द्वारा आयोजित की गई थी। 60 शॉट प्रतियोगिता में मेजबान बांग्लादेश सहित 6 देशों के निशानेबाजों ने भाग लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने अमेजन वेब सर्विसेज AWS के साथ एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इनोवेशन सेंटर CIC की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 विप्रो, ऑप्शन नंबर 2 TCS, ऑप्शन नंबर 3 नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 नीति आयोग। यह भारत में अपनी तरह का पहला है। यह नव प्रवर्तकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए एक महान प्रवर्तक होगा और AI, IoT और रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकों का लाभ उठाकर अत्याधुनिक
क्वाड केंद्रित डिजिटल नवाचारों को चलाने में मदद करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो जो भारत के प्रधानमंत्री वो होते हैं जो इस टाइम में है नरेंद्र मोदी, और इसे पहले कहा जाता था योजना आयोग, और योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। उसके बाद इसे नीति आयोग में बदल दिया गया, और जब इसे नीति आयोग में बदला गया 13 अगस्त 2014 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आभासी रूप से किस राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी? ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 2 असम, ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड, ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 असम। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम में देश के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी। बांगाईगांव जिले के पार्क में असम के लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसे केंद्र की भारतमाला योजना के तहत विकसित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और राजधानी है दिसपुर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। महाराष्ट्र 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ $177 मिलियन के ऋण का हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर 1 विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 2 न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर 4 एशियाई विकास बैंक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 एशियाई विकास बैंक। इसका उपयोग महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिले सड़कों को जोड़ने के लिए किया जाएगा। यह परियोजना राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, जिससे ग्रामीण समुदायों को बेहतर बाजार, रोजगार और अवसर और सुविधाएं उपलब्ध होगी। एशियाई विकास बैंक के राष्ट्रपति हैं मात्सुगु अशिकावा, और मुख्यालय है मांडुलियांग फिलीपींस में, और स्थापना हुई इसकी 19 दिसंबर 1966 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में हींग का पहला रोपण किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2 केरल, ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। पहली बार भारत में हींग की खेती शुरू हुई है। हींग का पहला रोपण हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में किया गया था। हींग भारतीय व्यंजनों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मसालों में से एक है। भारत में हींग का कोई उत्पादन नहीं है, और वर्तमान में 600 करोड़ रुपए की लगभग 1200 टन कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से सालाना आयात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइंस IRISL के साथ अपने समझौते के लिए कितनी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 8। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 6। IRISL का उपयोग ईरान द्वारा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और सैन्य कार्यक्रमों के लिए प्रसार संवेदनशील वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाता है। राज्य विभाग में IRISL और इसकी संघाई स्थिति सहायक ESL शिपिंग कंपनी लिमिटेड को उनके प्रसार संबंधी कार्यों के लिए नामित किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक सौदे को जीते हुए एक नई बाजार में अपने विस्तार की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 एप्पल, ऑप्शन नंबर 2 वन प्लस, ऑप्शन नंबर 3 सैमसंग, ऑप्शन नंबर 4 नोकिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 नोकिया। नोकिया ने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक सौदे को जीतते हुए एक नए बाजार में अपने विस्तार की घोषणा की है। नासा ने इसे चंद्र सतह पर एक अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स अंतरिक्ष कठोर वायरलेस 4G नेटवर्क लगाने के लिए चुना है। नोकिया की US सहायक कंपनी को दिए गए $14.1 मिलियन का अनुबंधन नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले आदमी को
भेजने का है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य में रेलवे परिसर में थूकने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो के साथ।